सफल था, सफल रहा। प्रभु हमारे साथ में रहा, कदम कदम पर हमको चलाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, विशाखापट्टनम से 400 किलोमीटर दूर फरवरी 21-22 2 दिन के सभा तेलुगु डिवोशन में सारे फैमिलीज मिल रहे थे और 23 तारीख को लौटा। 24 को कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए रवाना हुआ। पास्टर राजू सरकार आत्मीय स्वागत किया। आभारी हूँ उनका। प्रभु के दास बड़ा आदर के साथ हमारा स्वागत किया। वहाँ से कुशल मंगल समाचार जानने के लिए प्रभु सहायता किया। उनके बेटे का, विक्की सरकार का शादी तय हुआ। बहुत बड़ा खुशखबर है। कई दिनों से प्रार्थना करते थे, आखिर बेटे का शादी तय हुआ। पास्टर राजू सरकार जी के भाई के लड़का, वो भाई अभी नहीं रहा। पास्टर राजू सरकार जी के घर में रहते हैं विक्की सरकार। वहां से जून 7 तारीख को आमंत्रण मिला शादी में अटेंड होने का। 6 तारीख को एंगेजमेंट होगा, 7 तारीख को शादी। और कई भाई, केवल सिंह किराड़े, पास्टर प्रशांत पालका ओडिशा से, गणेश जावर जी, उनको भी आमंत्रण देने का प्रभु के दास ने बोल रहे थे। मदन कुमार जी के लिए उनके फैमिली में बुलाया जा रहा है बनारस से। और शाम को ज्योति हरि शशि हरि के बेटे के घर में गया। दूर में होता है, बड़ा आनंद मिला, सुकून मिला आत्मा को। ये देखते हुए हर रोज 8 बजे शाम को मिनिस्ट्री चला रही है बेटी, दोनों बेटियों। बड़ा आनंद मिला। सुसमाचार सुनाया बच्चों को। झूठी गवाह देने वालों को तैयार करके हमेशा यीशु मसीह के जीवन पवित्र था, जन्म से पवित्र, जीवन भर में पवित्र, लेकिन एक झूठी गवाह का कारण यीशु को निकाल दिया संसार से, क्रूस पे चढ़ा गया। सुसमाचार सुनाने के बाद बच्चों को आशीष देकर ज्योति हरि से, शशि हरि से विदा करके यहाँ एक खास बात बोलना है। बेटियों ने कुछ पैसे रखे मेरे हाथ में। मैं मना कर रहा था, लेकिन आपके यात्रा को जरूरी पड़ेगा, रखिए, आप हमारे पिता का समान है। स्वीकार किया और रात में 10 बजे के करीब आराम मिला। दूसरे दिन स्टेशन छोड़ने आए थे रूपा बहन, राजू सरकार जी की पत्नी, खुद राजू सरकार जी, शशि, ज्योति। 1 घंटा लेट थी गाड़ी। 11 बजे करीब स्टेशन में छोड़ने आए थे। खुद लगेज को रखे थे,
राज्य सरकार दोनों बेटियां सीट में बिठाए थे। गाड़ी शुरू होने से पहले, छूटने से पहले विदा लेकर चले गए। इस तरह पटना पहुंचा। पहले रिजर्वेशन किया था गया के मार्ग में चलने वाली गाड़ी अचानक की गई। ये कारण अब नहीं समझा मैं तुरंत तत्काल में एसी दुरंतो जो कोलकाता से पटना के मार्ग में चलता है, उस गाड़ी में तत्काल में रिजर्वेशन करना पड़ा ताकि गड़बड़ ना हो, या नहीं तो पटना में जाएंगे और वहां से भाइयों से मिलेंगे। ये सोचकर निर्णय लिया गया था। पटना पहुंचा तो क्या देखते हैं, कचाकच भरा था। इतना जन समर्थन हुआ था। महाकुंभ मेला, महाकुंभ का आखिरी दिन, पिछले ही रात आखिरी दिन, और सारे लोग वापस जा रहे थे अपने अपने गांव। बिहार का कैपिटल सिटी पटना ही है। पटना स्टेशन एक प्लेटफॉर्म पे पूरे 8-9 प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन होता है। एक एक प्लेटफॉर्म से 50-50-60 हजार लोग थे। पूरा मिलके 4-5 लोग थे। कचाकच भरा हुआ था। महाकुंभ का लास्ट डे था। वापस आने वाले के साथ, अपने अपने गाँवों को लौट जाने वालों के साथ भरा हुआ था। रखने के लिए भी जगह। इतने में कैसे भी करके 4 नंबर प्लेटफॉर्म उतरा। पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना कचाकच भरा था। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए गया स्टेशन। 4-5 लाख लोग से कम 4-5 लाख हो सकते हैं। मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से एक एक कदम मूव करते। इतने में पुलिया है, जबरदस्ती सामान सर पे लेता है। नहीं 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 नहीं, चिल्लाता रहा। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा भाई आ रहा है। तो मानते नहीं है। दूसरे ने मेरे से काफी उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था, जबरदस्ती सर पे ले लिया और भागने लगा। और मैं उसके पीछे कि चिल्ला चिल्ला कर बोलने की कोशिश कर रहा था। सुनता ही नहीं। चिल्लर नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास छुट्टा नहीं है। देखा जाएगा साहब, देखा जाएगा। सीढ़ियों पर चढ़ता गया। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकला। पार्किंग एरिया पूरा भर गया था लोगों से, पूरा का पूरा भर गया था। सही में छुट्टा नहीं है। हमारे बेटियों शिशिहरी ज्योतिहरी जो दिए थे, उसमें से एक 500 का नोट मिला। बाकी कुछ भी छुट्टा नहीं था। अगर मांग लिया होता ये नौबत आएगी, फास्ट राज्य सरकार जरूर कुछ न कुछ छुट्टा देता, या कोलकाता में छुट्टा बदलना पड़ता। नहीं मालूम था।
ऐसा हाल होगा। 500 का नोट, दिल में अनुमान आया, डाउट आया, यदि ये आदमी लौटेगा नहीं, गुम हो जाएगा, तो वापस छुट्टा नहीं लगेगा, तो क्या करेगा? पहले से जो तकलीफ से पैसों के कारण होता है, उतने में 500 रुपये का नोट दे दिया उसके हाथ में। भले वापस नहीं आए, बूढ़ा बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन एक तरफ जरूर आएगा। इतने में देखते पलक झपकते भीड़ में खो गया। 1 घंटा भर वीरेंद्र पंडित को फोन किया, फोन लगाया, पास्टर जी आप बाहर आइए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम आ रहे हैं। तो समाधान मिला। 1 घंटा लेट हुआ, 1 घंटे भर में मेरी वो बुजुर्ग आदमी का इंतजार करते, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक तरफ मन बोलता था, फिर भी आस लगा रहता था, आएगा जरूर आएगा। आखिर 1 घंटा बाद में पास्टर जी से, वीरेंद्र पंडित जी से मुलाकात हो गया। वो बुजुर्ग आदमी नहीं आया, वो कूली भीड़ में खो गया, और पास्टर जी वीरेंद्र पंडित को नहीं मालूम पड़ा। मैं बोल नहीं पाया। ले गया तो ले गया, बुजुर्ग आदमी है, कौन सा जरूरत पड़ा है ये नहीं जानता, तो मन बना लिया, पास्टर जी के पास पीछे चलता पड़ा, घर पहुंचा, और मदन कुमार जी के लिए ट्राई कर रहे तो 10-11 बजे पहुंचने वाली गाड़ी उस दिन लेट चल रही थी, रुक रुक के आ रही थी। महाकुंभ, सारे ट्रेन गाड़ी इलाहाबाद, प्रयागराज से बदली करते, करते हुए सारा गाड़ियों प्रयागराज से वापस ले जाने के लिए, करोड़ों लोगों को अपना गम्य स्थान पर पहुंचाने के लिए सारे रेलगाड़ियां प्रयागराज और मुड़े थे। और मदन कुमार जी पहुंचते 2:30 बज गए। मदन कुमार जी पाटलिपुत्रा स्टेशन में जाना पड़ेगा, 7-8 किलोमीटर का दूर में। भीड़ से सारे सड़कें, सारे रोड्स, पटना शहर भर गया था। चिंता होने लगी मन में, लेट पहुंचा, और आते ही 2-4 निवाला खा लिए, उससे पहले नहा लिए, और जल्दी जल्दी से रवाना हो गए पाटलिपुत्रा। बेतिया के लिए जाने वाली गाड़ी, रोज एक गाड़ी चलती है, फिर वो गाड़ी मिस हो गया तो दूसरे दिन 5 बजे, दूसरे दिन 5 बजे एकमात्र गाड़ी जो निकलता है। स्टेशन में वासुदेव पंडित से विदा करके गले लगाकर, पत्नी नहीं रही, पास्टर जी के शादी होने लायक एक बेटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ती है,
एक बेटा है जो पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं, 2 बेटी, पिताजी प्रभु की सेवा में हैं। उनको गले लगाकर विदा करके पाटलिपुत्रा स्टेशन में पहुंचे। पाटलिपुत्रा वही हाल, भीड़, घुसने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, गाड़ी में प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। कैसे भी करके मदन कुमार जी से कहा, आप चढ़ जाइए, सीट रोकिए, मैं पीछे आता हूँ। तो लेकिन मदन कुमार जी बहुत कोशिश करने के बाद घुसने की जगह नहीं मिली, प्रवेश करने के लिए दिक्कत हो रही। कैसे भी करके एक जगह खड़ा हो गए दोनों भाई। जब कुछ ही देर में ट्रेन छूट वाली थी, अचानक एक आदमी उठा और वो जगह में बैठ गया। उसको एक और बोगी में उसका कोई फ्रेंड बुला रहा था, यहाँ पर सीट है, वहाँ छोड़ दीजिए, मेरे पास आइए। और इतने में एक और आदमी उठ खड़ा हो गया। वो उसने कैंसिल किया था, न जाने क्या कर रहा होगा। हम दोनों भाई मदन कुमार जी, हम बैठे बहुत आराम से मेरे लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर चाहते थे। कई लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम दोनों भाई बेतिया में पहुंचे। बेतिया में विश्वनाथ प्रसाद जी करके 4 चकिया गाड़ी के साथ तैयार इंतजार में था। इतने मोतीपुर स्टेशन में राम बाबू पास्टर जी, राम बाबू राम जी मिले थे, हमारे लिए चाय लेकर आए थे। आधी रास्ता जो मोतीपुर आने के बाद हम चाय पी लिए और तीनों भाई बेतिया में पहुंचे। गाड़ी के साथ विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार खड़े हैं। जगदीशपुर गांव पहुंचना था, जो 18 किलोमीटर दूर में है। 11 बजे पहुंच गए। 11 बजे भोजन लेने के बाद, कुशल मंगल जानने के बाद सोते सोते 1 बज गया। 1 बजे सोए थे, फिर तुरंत बाद 4-5 बजे डिवोशन चलाना था। वहीं से पास्टर जी के यहाँ से डिवोशन में हाजिर हुए थे। तेलुगु सेशन में, हिंदी सेशन में प्रभु सहायता मदद किया और बड़ा सुकून मिला, बड़ा आनंद मिला। मैं अपने हाथों से भोजन खिलाने वायदा के जो किया था। एक समय था, पास्टर जी अपने हाल बता रहे थे, सुना प्रसाद जी, मैं आना चाहता हूँ मेरे भाई, अपने हाथों से खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। ये बात नहीं बोला था, लेकिन हमारे बीच में उपस्थित है, वो साहब को वो बात याद था। आप जाना चाहते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ, जाना चाहते हैं तो जाओ, अपना हाथों से खाना खिलाना चाहते हैं तो खिलाओ। और वो पूरा हुआ, अपना हाथों से खाना खिलाने का
और वो मैं फ़ोन में बात कर रहा था, आइए इधर बैठिए, आइए इधर बैठिए, कोई बुला रहा था, पास्टर राम बाबू राम जी, यहाँ कुर्सी पर बैठिए। मेरा समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक कॉल अटेंड कर रहा था। अ, बाद वाले जर्नी जिनसे मिलना है, वो पास्टर जी से बात कर रहा था। इतने में मुझे कुर्सी पर बिठाया, कमर बांध के तैयार हुआ था। गमछी कमर बांध कर नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ रहे हैं और मेरे पैरों को धो रहे हैं। मैं इसका लायक हूँ पास्टर जी, मैं इसका लायक नहीं हूँ। इतना सम्मान इसका लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे आंखों से आंसू निकल गया, गले लगाया, रोया। प्रभु के महान दास को धन्यवाद। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, वहां से 3 दिन रहे, फिर सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन राम बाबू जडान को पास्टर जी को अ, सुबह जाकर वापस बेरिया में लौट गए थे। एक दिन की सेवकाई हम देखना चाहते थे। पास्टर जी, राम बाबू जी क्या मोतीपुर में सेवकाई करते हैं, कैसी सेवकाई जानना चाहते थे। फिर भी वो सफल हुआ। वहां से लौट आए। 4 किलो मटन, 4 किलो मटन हम 4 लोगों के लिए, 4 किलो मटन बनाए थे। और दूसरे दिन 5 किलो मछली। बड़ा दिल विश्वनाथ प्रसाद जी का, बहुत बड़ा दिल। 5 किलो मछली बनाए थे हम 4 लोगों के लिए। बड़ा आनंद के साथ सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गए। बेतिया में लोकल गाड़ी का टिकट खरीद, पाटलिपुत्रा से लोकल गाड़ी टिकट खरीदना था। बेतिया से सीतामढ़ी के लिए लोकल टिकट खरीदना पड़ा और सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गए। फिर गाड़ी में सफर, हमेशा मेरा बैठने का इंतजाम करते थे मदन कुमार जी। आप बैठिए, मैं भले ही खड़ा हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बैठ गए तो ठीक है। मुझे कदम कदम पर एक ऐसा भाई के साथ मिला जो भरोसेमंद है, वफादार है, अपना दायित्व को पूरा का पूरा 100% निभाता रहा। मदन कुमार जी, आपका बहुत आभारी। आप नहीं होते ना जाने मेरा क्या हाल होता। सीतामढ़ी में पहुंचे मास्टर जितेंद्र जी,
आकर मिले थे, रूम में छोड़े थे। बहुत सस्ता रूम था, बहुत ही सस्ता, मात्र 450। 3 साल पहले जब मैं गया था, 600 रुपये का भाड़ा देना पड़ा। 3 साल बाद वो भी बेटर रूम 450 में मिला। मास्टर जितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे दिन सुबह नेपाली पास्टर से विनती करके जयवीर चौधरी जी और संग्राम जी, साजलाल महरा, हरिदेव चौधरी जी कुछ अर्जेंट काम निकलने से नहीं आ सके, बाकी लोग आए थे, मुलाकात हुआ, आत्मीय स्वागत मिला। जो भी मेरे पास रखा था अपने खर्च के लिए, वो पास्टर जी, प्रमोद कुमार जी, जयवीर चौधरी जी, बाकी भाइयों से देकर बड़ा सुकून आनंद मिला। भाइयों से मिलने, गले लगने, संगति हुआ, फेलोशिप हुआ, प्रार्थना करके प्रोत्साहित किया मेरे भाइयों को। और सीतामढ़ी संग्राम राम से नेपाली से रिक्वेस्ट किया, मॉडिफाई करके नेपाली जमीन पर कदम रखते हुए हमारी बात लगाइए। लगे लगे मैं देश में भी प्रवेश किया, वहाँ का चाय पिया। संग्राम जी वहाँ कर आए, इतने में खाना खाना परोसा गया। हम सब मिलकर फीस्ट, लव फीस्ट शेयर कर रहे थे और सेवा पूरा करके, प्रोत्साहित करके, हिम्मत जुटा के और वापस 2:30 बजे रात को गाड़ी पकड़ना था। आधी रात को 2:30 बजे, 12 बजे रूम खाली करके एक दिन के लिए जो लिया था, सीधा स्टेशन पे पहुंचे। स्टेशन में पहुंचकर देखते हैं तो गाड़ी डाइवर्शन में थी। मऊ जिला पहुंचना था हमें, मऊ जिला मार्ग में नहीं आते, गाजीपुर में, गाजीपुर मार्ग से ट्रेन चल रही थी। गाजीपुर 1 बजे उतरना पड़ा दिन में, गाजीपुर से बस पकड़ना पड़ा। बहुत प्रयास के साथ हम दोनों भाई, मदन जी और मैं, दोनों ऑटो रिक्शा बदल के पास्टर राम इकबाल राव जी से संपर्क कर रहे थे। उसी दिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, इंतजार में बैठे थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था पास्टर राम इकबाल राव जी का। संजय प्रसाद जी को अरेंज किया, कुसुम जी के यहाँ जाएंगे। संजय प्रसाद जी, पास्टर जी, मुलाकात हो गया, हमसे आकर मिला। तीनों भाई मोटरसाइकिल पे रवाना हो गए। कुछ 8-10 किलोमीटर दूर में कुसुम जी रहते हैं। जैसे कुसुम जी गाड़ी में आने वाले हम दासों को पहचाना, बड़ा आदर स्वागत किया। जबरदस्ती बिठा रही है बहन, आप बैठिए बैठिए बैठिए, आपका सामान छोड़िए,
आप बैठिए। मैं गले में हमेशा बैग लगा रहता हूँ, तो बैग को छोड़िए, बैठ जाइए। मेरे जूते निकाल रही है, मेरे सॉक्स निकाल, मोजे निकाल रही है, मेरे आंखों से पानी। नहीं बहन, नहीं, ऐसा नहीं करते। मैं सच में इसका लायक नहीं हूँ। क्या कर रही है बहन? आंखों में पानी, जबरदस्ती बिठाकर नीचे झुककर बैठ गई। मेरा हाथ धोने लगी, मेरा पैर धोने लगी, और कपड़ा लेकर पोंछने लगी। मैं दिल से गेस करता रहा, और क्या करता, जबरदस्ती बिठाकर। ऐसा करती है बहन, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। मैं इसका लायक नहीं है। फिर भोजन परोसा। इतने में परशुराम बाबा जी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पूरा करके भागम दौड़ करते हुए पहुंच गए हैं। 4 बज रहे थे। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, बस गाड़ी में 2 समोसे खाए थे। सुबह से भूखे थे। हमारे दिल में बड़ी आशा लगाकर, कब कुसुम जी का मुलाकात होगा, हमारे बहन से कब मिलेंगे, संजय प्रसाद से कब मिलेंगे, परशुराम राम बाबू राम इकबाल राव जी से कब मिलेंगे, यही आस लगा हुआ था। और भोजन परोसा गया, भोजन किया, रोटी खाया, बहन के लिए दुआ किया। बड़ा आनंद के साथ वो समय आया विदा करने का। शाम हो रही थी। परशुराम इकबाल राव जी आ, उसी पड़ोसी गांव में 2 किलोमीटर दूर में सेवकाई रैसे चला रहे। 2-3 कुछ लोगों से मिलाने के लिए लेके जाते रहे। इतने अच्छे विश्वासी परशुराम राम इकबाल राव जी का। एक घर में प्रार्थना हुआ, कुछ ऑफरिंग दान देने के लिए, मेरा हाथ बढ़ाने के लिए। मैं कैसे ले सकता हूँ? इसके हकदार पास्टर जी है, मैं कैसे ले सकता हूँ? आप लीजिए, लीजिए, आप रखिए, काम आएगा, यात्रा में काम आएगा। वो बहन दे रही थी। मैं तुरंत पास्टर राम इकबाल राव जी के हाथ में समाया। आप रखिए, मैं इसके हकदार नहीं हूँ, आप रखिए। जहाँ जहाँ जो भी विश्वासी लोग ऑफरिंग दे रहे थे, एक मैं एक भी मैं नहीं रखा। पास्टर राम इकबाल राव जी के हाथ में थमाया गया। वहाँ पर इतने में संजय प्रसाद जी के मैडम से का फोन आया। उनका बहुत बिगड़ गया तबीयत है, ब्रेन ऑपरेशन हुआ था कई साल पहले, अचानक दौर पड़ता रहा। अ, हमें वापस आना था। भले थके हुए थे हम दोनों भाई। रात को 2:30 बजे सफर करते, 4 बजे कुसुम जी के यहाँ पहुँचते, तो 1 घंटे भर में समय मिला भोजन खाने का। तुरंत सेवकाई में ले जाते रहे। भले थके हुए थे, लेकिन जब तक यहाँ वहाँ लेके जाते रहे पास्टर जी राम इकबाल राव जी। आखिर फोन आया, फोन पर जाना था 9 टाउन में।
संजय प्रसाद जी के यहाँ, वो भी बड़ा स्वागत किया। संजय प्रसाद जी कुछ भेंट खरीद के रखा हमको देने के लिए। और पास्टर राम इकबाल राव जी, रुकिए रुकिए, वो भी पास्टर जी बाजार में गए, एक सुंदर सा चप्पल का जोड़ी खरीद के लाए मेरे लिए। बड़े आनंद के साथ संजय प्रसाद जी से विदा करके उनके घर में तीनों को बिठाकर लगेज के साथ ऐसा भागाते भागाते ले गया, डर लग गया, न जाने कौन कहाँ से आ जाए। रात को 10 बज रहे थे, रुकने वाले नहीं थे, इतना तेज गाड़ी भागाते भागाते राहत मिला उनके घर के सामने। डर गए थे मदन कुमार जी कहीं गिर न जाए, इतना तेज इतना तेज चला रहे थे। घर में लेकर गए थे। मैं अभी अभी 4 बजे खाया, मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट फुल है। अभी मैं जिंदा मछली मिला, ये बात सुना तो तैयार हो गया। एक एक मछली का पीस खाए, खा के देखे, तीन बड़ा स्वादिष्ट जो बनाया अम्मा, 3 मछली का पीस खाया और दो रोटी खाया। और रात को 11 बजे नींद में चले गए दुआ प्रार्थना करके। और सुबह पास वाली स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी, यहीं पर 7 किलोमीटर है, फिर तीनों को बिठाया लगेज के साथ, फिर भगा रहे, फिर भाग रहे, तेज से तेज, इतना तेज से हमको डर लगा था कहीं गिर ना जाए। मदन कुमार जी पीछे जो बैठे हैं, इतने में कुछ सामान गिरा था। टाइम बहुत कम था, सुबह 9 बजे की गाड़ी पकड़ना था, 9:30 बजे की गाड़ी। फिर आखिरकार स्टेशन में पहुंचा, बड़ा आराम से सीट मिला। हमसे विदा करके पास्टर राम इकबाल राव जी लौट गए। ये बात मानना पड़ेगा, पास्टर जी राम इकबाल राव जी से बहुत प्यार मिला, दिल खोल के मिल रहे थे भाई, गले लगा रहे थे। और हमारा घर पहुंचने तक सुधी लेता रहा, बार बार फोन करता, पूछता आप कहाँ तक गए, आप कहाँ कैसे हैं, आप कहाँ तक पहुंचे, लगातार फोन करते रहे। और बनारस पहुंचा, बनारस से पहले मनोरमा, सोनू कुमार जी, पास्टर जी, भरतलाल जी बुलाए गए थे मदन कुमार जी के घर, वो भी आए। और फर्स्ट फ्लोर, जब पहली बार गया था बनारस में, ग्राउंड फ्लोर डेडिकेशन किया था यीशु मसीह के नाम पर। और अभी अवसर मिला मुझको, फर्स्ट फ्लोर मैं अपने हाथों से डेडिकेट कर, मेरा ये सौभाग्य है।
परमेश्वर के दास भरतलाल जी, सोनू कुमार जी, मनोरमा बहन बेटी मौजूद थे। घर घर में का हर कमरा में प्रार्थना हुआ, भजन को गाते रहे और अच्छा सेवकाई किया, अच्छा सेवकाई किया। और मेरे पास जो बचा था, तीनों तीनों के हाथ में थमाकर बचा कुचा ऑफरिंग देकर विदा करके उस रात को गुजारते, दूसरे दिन रवाना होने का तैयारी में। मदन कुमार जी, रियली मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पेट में गड़बड़ हुआ था, मेरा मेरा पेट में ऐसे परिस्थिति आई, कंट्रोल नहीं कर सका। मेरे गंदगी, बदुआ, गंदी बू अपने हाथों से साफ किया। मेरे भाई, मैं किस तरह आपकी शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। सचमुच आप नहीं होते, मेरा यात्रा कैसा करता था। साजन कोशी साहब, आप नहीं होते, आप मेरा सहायता नहीं करते, तो मेरा भाई विश्वनाथ प्रसाद जी को अपने हाथों से आभारी हूँ। बोलने के मेरे पास शब्द नहीं है। अब जितना किया मेरे लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों, साजन कोशी साहब, मदन जी, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये रहा मेरा यात्रा का विवरण 2025 में। 2023 में गया था पिछले बार, उस समय विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ नहीं गया था, सीतामढ़ी गया था, नेपाली पास्टर से मिला, नेपाल गया था देश में, नेपाल प्रवेश किया था, 2 दिन की सेवकाई किया, भाई लोगों से मिला और बनारस भी गया था, कोलकाता में गया था। मास्टर राम बाबू राम जी उस समय नए थे, उस समय हमारे साथ जुड़ते नहीं थे। मास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी नए थे, 2023 के बाद आए, हमारे साथ उपस्थित हो रहे हैं। ये रहा मेरा यात्रा का विवरण। क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। प्रभु के दास आखिरी प्रार्थना करेंगे, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आप आखिरी प्रार्थना करेंगे, 2 दिन शेयर कर। दयालु पापा, एक बार और तेरे चरणों में आने का सौभाग्य मिला पापा जी। हम सभी भाई, सभी बहनों को, प्रजंत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का आराधना तेरे हाथ में सौंपते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे भाई बहनें अपने अपने चर्चेस को जाएंगे। तो पापा जी, उनको जाने आने में हर एक प्रकार की दिक्कतों परेशानियों को दूर कीजिए। उनको गाड़ियों में डीजल मोबिल पेट्रोल की घटी न हो, उनको घर आने सहित आशीष दीजिए। हमारे भैया जो रास्ते का विवरण सुनाए, हम सब सुने और उनको दुख तकलीफ और खुशी में भी हम सब शरीक हुए।
हम इसके लिए सभी भाई बहन को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पापा जी, आज के आराधना प्रार्थना में तेरा नाम ऊंचा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी एक एक शब्द तेरा महिमा का कारण ठहरे पापा। हे पापा जी, समय का अभाव के कारण हम सब ज्यादा समय अब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना और जाना आना भी है। हे पापा, दया कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए, इस प्रकार की सामर्थ्य, इस प्रकार की अभिषेक हर एक को दीजिए कि मुर्दे जिंदे हो जाए, लंगड़े दौड़ने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। हर एक को इस प्रकार की सामर्थ्य, इस प्रकार की अभिषेक दे पापा, तभी तेरा राज जल्द से जल्द विश्व भर में आ जाए पापा जी। विश्व मिशनरी कंट्री बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब अभी पीछे नहीं है। 7 राज्यों में, इंडिया के 7 राज्यों में हम सब हावी हो चुके हैं। अभी तक हमारे लिए दूर नहीं है ये सब करना। हमारी प्रार्थना आराधना लगातार होती रहे, हम सब विश्व पर हावी हो सकते हैं। ये डुबकी लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। दया कीजिए पापा, हर एक को तेरे छेदे और जुड़ावर हाथों में सौंपते हैं। दया कर स्वामी, इज्जत बड़ाई महिमा सिर्फ आपको देते हुए छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु पापा के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आशीष को सुनाइए, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आशीष को भी सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, प्रभु के अगले आगमन तक उनके प्रियजनों के साथ स्नेह बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। सारे भाई बहन जय मसीह भैया, मदन भैया जय मसीह, साजन भैया जय मसीह, जय मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सर जी को, सभी भाई बहन को जय मसीह। जय मसीह। हाँ, सभी सिस्टर लोगों को भी जय मसीह। साजन भैया, समय अब नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी अभी दाढ़ी भी बनाना है। तब जाएंगे। जय मसीह। जय मसीह, सबों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू थैंक यू। जय मसीह। थैंक यू थैंक यू। जय मसीह। प्रभु के नाम की जय। गॉड ब्लेस यू, गॉड। जय मसीह की।